आपका स्वागत है साहित्यिक पाखी यूट्यूब चैनल पर। लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो द्वारा रचित कहानी जिस्म और रूह। मुजीब ने अचानक मुझसे सवाल किया, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? गुफ्तगू का मौजू ये था कि दुनिया में ऐसे कई अशखास मौजूद हैं जो एक मिनट के अंदर अंदर लाखों और करोड़ों को ज़िब दे सकते हैं, इनकी तकसीम कर सकते हैं। आने पाई का हिसाब श्मिज़्न में आपको बता सकते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान में मुकनी ये कह रहा था, इंग्लिस्तान में एक आदमी है जो एक नज़र देख लेने के बाद फौरन बता देता है कि इस कता ज़मीन का तूल ओ अर्ज़ किया है, रकबा कितना है। उसने अपने एक बयान में कहा था कि वो अपनी इस खुदादाद सलाहियत से तंग आ गया है। वो जब भी कहीं बाहर खुले खेतों में निकलता है तो उनकी हरियाली और उनका हुस्न उसकी निगाहों से उझल हो जाता है और वो इस कता ज़मीन की पैमाइश अपनी आंखों के जरिए शुरू कर देता है। एक मिनट के अंदर वो अंदाज़ा कर लेता है कि ज़मीन का ये टुकड़ा कितना रकबा रखता है, उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। फिर उसे मजबूरन अपने अंदाजे का इम्तिहान लेना पड़ता है। फीटर स्टेप के जरिए से उस ताइज़मीन को मापता और वो उसके अंदाजे के ऐन मुताबिक निकलता। अगर उसका अंदाज़ा गलत होता तो उसे बहुत तस्कीन होती। बाज़ औक़ात फ़ातिह अपनी शिकस्त से भी ऐसी लज्जत महसूस करता है जो उसे फ़तह से नहीं मिलती। असल में शिकस्त दूसरी शानदार फ़तह का पेशकैमा होती है। मैंने मुकनी से कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, दुनिया में हर किस्म के अजायबात मौजूद हैं। मैं कुछ और कहना चाहता था कि मुजीब ने, जो इस गुफ्तगू के दौरान काफ़ी पी रहा था, अचानक मुझसे सवाल किया, क्या तुम उस आदमी को जानते हो? मैं सोचने लगा कि मुजीब किस आदमी के मुतल्लिक मुझसे पूछ रहा है। हामिद नहीं, वो आदमी नहीं, मेरा दोस्त है अब्बास। इसके मुतल्लिक कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हो सकती थी। शब्बीर, इसमें कोई गैरमामूली बात नहीं थी। आखिर ये किस आदमी का हवाला दिया गया था? मैंने मुजीब से कहा, तुम किस आदमी का हवाला दे रहे हो? मुजीब मुस्कुराया, तुम्हारा हाफिजा बहुत कमज़ोर है। भाई, मेरा हाफिजा तो बचपन से ही कमज़ोर रहा है। तुम पहेलियों में बातें न करो, बताओ वो कौन आदमी है जिससे तुम मेरा तारुफ कराना चाहते हो? मुजीब की मुस्कुराहट में अब एक तरह का असरार था। बूझ लो। मैं क्या बूझूंगा जबकि वो आदमी तुम्हारे पेट में है। आरिफ, असकर और मसूद बेख्तियार हंस पड़े। आरिफ ने मुझसे मुकातब होकर कहा, वो आदमी अगर मुजीब के पेट में है तो आपको उसकी पैदाइश का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने मुजीब की तरफ एक नज़र देखा और आरिफ से मुकातब हुआ, मैं अपनी सारी उम्र उस मेहदी की विलादत का इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। मसूद ने अपने सिगरेट को ऐशट्रे के कब्रिस्तान में दफन करते हुए कहा, देखिए साहिबा, हमें अपने दोस्त मिस्टर मुजीब की बात का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये कहकर वो मुजीब से मुकातब हुआ, मुजीब साहब फरमाइए, आपको क्या कहना है, हम सब बड़े गौर से सुनेंगे। मुजीब थोड़ी देर खामोश रहा। इसके बाद अपना बुझा हुआ चुट सुलगाकर बोला, माजरत चाहता हूं कि मैंने उस आदमी के मुतल्लिक आपसे पूछा जिसे आप जानते नहीं। मैंने कहा, मुजीब तुम कैसी बातें करते हो, बहरहाल तुम उस आदमी को जानते हो। मुजीब ने बड़े वसूख के साथ कहा, बहुत अच्छी तरह। जब हम दोनों बर्मा में थे तो दिन रात इकट्ठे रहते थे। अजीबो करीब आदमी था। मसूद ने पूछा, किस लिहाज से? मुजीब ने जवाब दिया, हर लिहाज से उस जैसा आदमी आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। मैंने कहा, भाई मुजीब अब बता भी दो, वो कौन हजरत थे? बस हजरत ही थे। आरिफ मुस्कुराया, चलो किस्सा खत्म हुआ, वो हजरत थे और बस। मसूद ये जानने के लिए बेताब था कि वो हजरत कौन था। भाई मुजीब, तुम्हारी हर बात निराली होती है। तुम बताते क्यों नहीं हो कि वो कौन आदमी था जिसका जिक्र तुमने अचानक छेड़ दिया?
मुजीब तबान खामोशी पसंद था। उसके दोस्त अहबाब हमेशा उसकी तबीयत से नाला रहते, लेकिन उसकी बातें जची तुली होती थीं। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद इसने कहा, माजरत का हूं कि मैंने ख्वाहम ख्वाह आपको इस मकम्मसे में गिरफ्तार कर दिया। बात दरअसल ये है कि जब ये गुफ्तगू शुरू हुई तो मैं खो गया। मुझे वो ज़माना याद आ गया जिसको मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने पूछा, वो ऐसा ज़माना कौन सा था? मुजीब ने एक लंबी कहानी बयान करना शुरू कर दी। अगर आप समझते हो कि उस जमाने से मेरी जिंदगी के किसी रोमान का तल्लुक है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप कम फहम हैं। मैंने मुजीब से कहा, हम तो आपके फैसले के मुंतजिर हैं। अगर आप समझते हैं कि आप कम फहम हैं तो ठीक है। लेकिन वो आदमी। मुजीब मुस्कुराया। वो आदमी आदमी था, लेकिन उसमें खुदा ने बहुत सी कुव्वतें बख्शी थीं। मसूद ने पूछा, मिसाल के तौर पर ये कि वो एक नज़र देखने के बाद बता सकता था कि आपने किस रंग का सूट पहना था, टाई कैसी थी, आपकी नाक टेढ़ी थी या सीधी, आपके किस गाल पर कहा और किस जगह तिल था, आपके नाखून कैसे हैं, आपकी दाहिनी आंख के नीचे जख्म का निशान है, आपकी भंवें मुंडी हुई हैं। मौजे फुला साख्त के पहने हुए थे, कमीज पोपलीन की थी मगर घर में धुली हुई। ये सुनकर मैंने वाक़ता महसूस किया कि जिस शख्स का जिक्र मुजीब कर रहा है अजीबोगरीब हस्ती का मालिक है। चुनाचे मैंने इससे कहा, बड़ा मार्का केज आदमी था। जी हाँ, बल्कि इससे भी कुछ ज्यादा उसको इस बात का जोम था कि अगर वो कोई मंजर, कोई मर्द, कोई औरत सिर्फ एक नज़र देख ले तो उसे मिनोअन अपने अल्फाज में बयान कर सकता है जो कभी गलत नहीं होंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि उसका अंदाज़ा हमेशा दुरुस्त साबित होता था। मैंने पूछा, क्या ये वाकई दुरुस्त था? 100%। एक मर्तबा मैंने उससे बाजार में पूछा, ये लड़की जो अभी अभी हमारे पास से गुजरी है, क्या तुम इसके मुतल्लिक भी तफसीलात बयान कर सकते हो? मैं इस लड़की से 1 घंटा पहले मिल चुका था। वो हमारे हमसाए मिस्टर लोजवाए की बेटी थी और मेरी बीवी से सिलाई के मुस्तार लेने आई थी। मैंने उसे गौर से देखा, इसलिए बग़्ज़-ए-इम्तिहान मैंने मुजीब से ये सवाल किया था। मुजीब मुस्कुराया, तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो? नहीं नहीं, ये बात नहीं, मैं नहीं, तुम मेरा इम्तिहान लेना चाहते हो। केर सुनो, वो लड़की जो अभी अभी हमारे पास से गुजरी है और जिसे मैं अच्छी तरह नहीं देख सका, मगर लिबास के मुतल्लिक कुछ कहना फजूल है, इसलिए कि हर वह शख्स जिसकी आंखें सलामत हों और होशोहवास दुरुस्त हों कह सकता है कि वो किस किस्म का था। वैसे एक चीज जो मुझे उसमें खास तौर पर दिखाई दी, वो इसके दाहिने हाथ की छंगुलिया थी। उसमें किसी कदर कम है, बाएं हाथ के अंगूठे का नाखून मजरूब था। इसके लिपस्टिक लगे होंठों से ये मालूम होता है कि वो आराइश के फन से महिसकोरी है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि उसने एक मामूली सी नज़र में ये सब चीज़ें कैसे भांप लीं। मैं अभी इस हैरत में गिरफ्त था कि मुजीब ने अपना सिलसिला ए कलाम जारी रखते हुए कहा, उसमें जो खास चीज़ मुझे नज़र आई वो उसके दाहिने गाल का दाग था, गालिबन किसी फोड़े का है। मुजीब का कहना दुरुस्त था। मैंने इससे पूछा, ये सब बातें जो तुम इतने वसूख से कहते हो, तुम्हें क्यों कर मालूम हो जाती हैं? मुजीब मुस्कुराया, मैं इसके मुतल्लिक कुछ कह नहीं सकता, इसलिए कि मैं समझता हूँ हर आदमी को साहब-ए-नज़र होना चाहिए। साहब-ए-नज़र से मेरी मुराद हर उस शख्स से है जो एक ही नज़र में दूसरे आदमी के तमाम खुद दो खाल देख ले। मैंने उससे पूछा, दो खाल देखने से क्या होता है? बहुत कुछ होता है, खुद दो खाल ही तो इंसान का सही किरदार बयान करते हैं, करते होंगे। मैं तुम्हारे इस नज़रिए से मुत्तफिक नहीं हूँ। न हो, मगर मेरा नज़रिया अपनी जगह कायम रहेगा। रहे, मुझे इस पर क्या एतराज़ हो सकता है? बहरहाल
मैं ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि इंसान गलती का पुतला है। हो सकता है तुम गलती पर हो। यार, गलतियां दुरुस्तियों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। ये तुम्हारा अजीब फलसफा है। फलसफा गाय का गोबर है। और गोबर? मुजीब मुस्कुराया। वो उपला कह लीजिए जो ईंधन के काम आता है। हमें मालूम हुआ कि मुजीब एक लड़की के इश्क में गिरफ्तार हो गया है। पहली ही निगाह में उसने उसके जिस्म के हर दो खाल का सही जायजा ले लिया था। वो लड़की बहुत मुतअस्सिर हुई जब उसे मालूम हुआ कि दुनिया में ऐसे आदमी भी मौजूद हैं जो सिर्फ एक नज़र में सब चीज़ें देख जाते हैं। तो वो मुजीब से शादी करने के लिए रजामंद हो गई। उनकी शादी हो गई। दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे, उसकी दाएं कलाई में किस डिज़ाइन की दस्त लच्छी थी, इसमें कितने नगीने थे, ये सब तफसीलात उसने हमें बताईं। इन तफसीलात का खुलासा ये है कि उन दोनों में तलाक हो गया।